नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त JJN की टीम मौजूद है हल्द्वानी की सबसे फेमस ठंडी सड़क पे। अगर आपने पहले रिपोर्ट्स देखी होंगी कि हल्द्वानी की सबसे फेमस जो ठंडी सड़क है, इसमें जाम की समस्या बहुत बनी रहती थी, क्योंकि जो वाहन हैं वो यहाँ पर पार्क किए जाते थे, जिससे वाहनों की आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ती थी। लेकिन आज की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी मेरे चारों तरफ की तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से आज यहाँ पर ठंडी सड़क जो है वो आराम से आवाजाही करने के लिए उपलब्ध है। और जिस तरह से बीते दिनों प्रशासन की तरफ से यहाँ पर अवैध पार्किंग और फल ठेले वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया था, उससे जहाँ एक और राहत यहाँ पे ये मिली है कि लोगों को आवाजाही करने में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों नहर कवरिंग के ऊपर जो फड़ और ठेला लगाए जाते थे और साथ ही अवैध पार्किंग की जाती थी, उसके खिलाफ प्रशासन की टीम की ओर से कार्रवाई की गई। लेकिन अगर अभी की ताज़ा तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का फड़ और ठेला जो है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से जो अवैध तरीके से फूड वैन लगाई गई थी, उस पर भी चालानी कार्रवाई जो है वो की गई थी। ऐसे में अब लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पे वाहन पार्क है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन की ओर से जो बीते दिनों 2 दिन जो कार्रवाई की गई थी, उससे क्या असर आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर अभी 1 हफ्ते बाद की अगर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर स्थिति जो है वो बेहद ही अच्छी नज़र आ रही है, क्योंकि ठंडी सड़क पर लगातार जाम की समस्या देखने को मिलती है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो अभी आपको किसी भी तरह की समस्या यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही होगी। आराम से लोग जो है आवाजाही कर रहे हैं, आराम से वाहन जो है वह आवाजाही कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि नहर कवरिंग होने के बाद वाहनों की पार्किंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है, जिससे सड़कों पर जो पहले वाहन पार्क किए जाते थे वो कहीं ना कहीं जाम की समस्या में जो मुख्य कारण था वो निभाते थे। लेकिन अब जिस तरह से नहर कवरिंग के बाद सारे वाहन जो है वो पार्क यहाँ पे किए गए हैं, उससे जहाँ एक और जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी, वहीं दूसरी ओर लोगों को आवाजाही में किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं इसी के साथ मैं आपको एक जानकारी दूं कि जो बीते दिनों प्रशासन की ओर से कार्रवाई इस ओर की गई थी, उससे कहीं ना कहीं शिकायतें ऐसी मिल रही थी कि यहाँ पर जो फूड वैन लगाए गए हैं, फल ठेला जो यहाँ पे लगाए जाते थे, उसमें कहीं ना कहीं रात के समय में शराब जो है वो यहाँ पर परोसी जाती थी। शराब का सेवन यहाँ पे लोगों के द्वारा किया जाता था, ऐसे आरोप लगे हैं। JJN इसकी पुष्टि नहीं करता है इसके खिलाफ, और इसी को लेकर प्रशासन की ओर से यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की गई है। प्रशासन की कार्रवाई जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं काबिले तारीफ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जिस तरह से लंबे समय से ठंडी सड़क जो है यहाँ पर लोगों से ज़्यादा वाहनों की पार्किंग यहाँ पे देखने को मिलती थी, वहीं दूसरी ओर नहर कवरिंग के चलते पार्किंग की समस्या जो है वो यहाँ से हटती हुई नजर आ रही है। अब जो लोग वाहन जो है वो नहर कवर के ऊपर पार्क कर रहे हैं, जिस तरह से अवैध पार्किंग की बात यहाँ पे सामने आई, ऐसे में अब प्रशासन को देखना ये होगा कि अब जो ये वाहन यहाँ पे पार्क किए गए हैं, क्या ये सही तरीके से पार्क किए गए हैं या फिर नहीं किए गए हैं। जिस तरह से लंबे समय से ऐसी शिकायतें प्रशासन को मिल रही थी कि लोगों के द्वारा यहाँ पर आसपास का माहौल जो है वो ख़राब किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आवासीय कॉलोनियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में शराब परोसना यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अराजकता का माहौल पैदा कर रहा था। जिस और प्रशासन की कार्रवाई और प्रशासन की जो कार्रवाई है वो वाकई काबिले तारीफ है कि लंबे समय से हल्द्वानी की ठंडी सड़क जो है वो इसी तरह से बनी हुई है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब यहाँ की तस्वीर बदलती हुई नजर आई है। हल्द्वानी की ठंडी सड़क की इस नई तस्वीर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या आप हल्द्वानी की ठंडी सड़क में कभी जाम की समस्या से परेशान हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, इस बारे में भी कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। और अब प्रशासन की कार्रवाई के बाद यहाँ की स्थिति आपको कैसी लगी, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। फिलहाल JJN की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपनी सहयोगी संगीता के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।